यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया। सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी शरण शरण प्रणाम। प्रणाम। हाँ, अब आगे सुनते हैं। थोड़ा सा बचा है, थोड़ा भी नहीं, अभी पता नहीं आज पूरा होगा नहीं होगा, तो ब्रह्मा जी के साथ अब क्या होता है। ये श्लोक थोड़ा लंबा, धीरे धीरे पढ़ते हैं। इति इरे से अतर्के निज महिमनि स्वप्रमिति के परत्र अजातो अतत, एक नौ तो में बदलेगा, अतत निरसन मुख ब्रह्म कमितौ अनिशे अपि द्रष्टुम किम इदम इति वा मुह्यति सति सच्चाद अजो ज्ञात्वा सपदि परमो अजा जवनिकाम। मेरे साथ। इति इरे से अतर्के निज महिमनि स्वप्रमिति के इति इति रेषे ऋषे तर्के यतर्के निज निज महिमनि महिमनि स्वप्रमिति के। प्रमिति के। बहुत, बहुत सुंदर। परत्र अजातो तत् अतत, परत्र अजातो अतत निर, ऐसा करिए, एक बार मेरे को और पढ़ने दीजिए फिर। परत्र अजातो अतत निरसन मुख ब्रह्म ब्रह्म कमितो अनिशे अपि द्रष्टुम किम इदम इति वा मुह्यति सति छच्छाद अजो ज्ञात्वा सपदि परमो अजा जवनिकाम।
मेरे साथ। इति इरे से अतर्के निज महिमनि स्वप्रमिति के इति इति देशे रे तरके से निज निज महिमनि महिमनि स्वपमिति प्रमिति के परत्र अजातो अतत निरसन मुख ब्रह्म कमितौ परत्र जातो तनिर्सन मुख ब्रह्म कमितौ अनिशे अपि दृष्टुम किम इदम इति वा मुह्यति सति अनीशेऽपि द्रष्टुं किमिदमति वा मुह्यते सति चच्छाद अजो ज्ञात्वा सपदि परमो अजा अजवनिकाम चच्छादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोजाजवनिकाम्। बहुत सुंदर। इति इस प्रकार इरा इसे, इरी से मैंने बोला था, इरा इसे अगर संधि विच्छेद कर दें, इरा अर्थात सरस्वती के स्वामी ब्रह्मा के, अतर के परे, निज महिमनि अपनी महिमा, स्व प्रमिति के स्वतः व्यक्ति तथा आनंदमय के, परत्र परे अजात भौतिक शक्ति प्रकृति, अतत अप्रासंगिक, निरसन मुख अप्रासंगिक के परित्याग द्वारा, ब्रह्मक वेदांत द्वारा मितौ ज्ञानवान अनिशय असमर्थ होने से अभी भी दृष्टुम देखने के लिए किम क्या इदम यह इति इस प्रकार व अथवा मुह्यति सति मोहित होकर सछाद हटा दिया। अजह भगवान ने ज्ञात्वा जानकर सपदि तुरंत परम सर्वश्रेष्ठ अजा जवनिकाम माया का पर्दा हटा दिया भगवान ने ब्रह्मा जी के लिए। मेरे साथ पढ़े, पर ब्रह्म मानसिक तर्क के परे हैं। परम ब्रह्म मानसिक तर्क के परे है। हाँ, मानसिक तर्क क्या होता है? अगर ये 3 है तो ये 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है, ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। 2 से 2 गुणा करेंगे 4 आएगा, जो 5 से छोटा है। ये है मानसिक तर्क। मानसिक तर्क से परे है भगवान। ये कैलकुलेशन वहां नहीं चलते हैं। ये कैलकुलेशन भौतिक जगत में, ये सारे जो आपके इक्वेशन है भगवान के लिए नहीं चलते, क्योंकि वो आध्यात्मिक है। वह स्वतः व्यक्त, वे स्वतः व्यक्त अपने ही आनंद में स्थित, अपने ही आनंद में स्थित तथा भौतिक शक्ति से परे हैं। तथा भौतिक शक्ति के परे है। वो वेदांत के द्वारा, वे वेदांत के द्वारा अप्रासंगिक ज्ञान के अप्रासंगिक ज्ञान के निरसन करने पर जाना जाता है। निरसन करने पर जाने जाते हैं। इस तरह जिस भगवान की महिमा, इस तरह जिन श्री भगवान की महिमा विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की, श्री विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई थी। अभिव्यक्ति से प्रकट हुई थी। हाँ, तो 4 वो सारे जो है, जितने भी ग्वाल बाल ये और बछड़े थे, सब विष्णु के चतुर्भुज रूप में दिखाई दिए। उससे सरस्वती के प्रभु, उनसे सरस्वती के स्वामी ब्रह्मा जी मोहित थे। ब्रह्मा जी मोहित थे। उन्होंने सोचा यह क्या है, उन्होंने सोचा ये क्या है, और उसके बाद वे देख भी नहीं पाए। और उसके बाद वे देख भी नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण ने, तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझते हुए ब्रह्मा की स्थिति समझते हुए तुरंत ही अपनी योग माया का पर्दा हटा दिया। तुरंत ही अपनी योग माया का पर्दा हटा दिया। हाँ, क्यों ऐसा? ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी भगवान के महानतम भक्त हैं। भगवान वो कुछ कर रहे हैं कुछ किया उन्होंने जो नहीं करना चाहिए था, किया, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है अच्छा है, क्योंकि भगवान की लीला देखने का अवसर मिला। ये ब्रह्मा जी ने किया। और देखिए, आप ये सोचते होंगे ब्रह्मा जी भगवान के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, भगवान ब्रह्मा जी इतने महान हैं,
भगवान का उनके ऊपर विश्वास है कि ये ब्रह्मांड को चलाएगा। आप समझ सकते हैं, हर एक को नहीं मिल सकती ये पदवी। ब्रह्मा जी इतने महान हैं कि भगवान का उनके ऊपर इतना विश्वास है कि ये ब्रह्मांड को ठीक ढंग से चलाएगा। तो ऐसा भक्त, उस पर भगवान नाराज नहीं होते। भगवान तो भक्त के ऊपर नाराज आपने देखा कभी नहीं होते हैं। एक बार भगवान ने ब्रह्मा जी को जरूर बोला था कि जब कोई वर देते हो, थोड़ा असुर को सोच के दिया करो। कि जब हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा, उसके बाद ब्रह्मा को भगवान ने बोला था, ये भागवतम में हमने पढ़ा है कि जब वर देते हो असुर को, जरा सोच के दिया करो। ये क्योंकि उसने ऐसी चीज मांग ली जो बहुत ही कठिन थी। तो इसलिए ये भगवान की अब कृपा हो रही है ब्रह्मा जी के ऊपर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्मा मोहित हो गए थे, वे ये समझ नहीं पाए कि वे क्या देख रहे हैं, और उसके बाद तो वे देख भी नहीं सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझकर उस योग माया के आवरण को हटा लिया। इस श्लोक में ब्रह्मा को ईरेश कहा गया है। हीरा का अर्थ है सरस्वती अर्थात विद्या की देवी, और ईरेश हुए उनके पति ब्रह्मा। अतः ब्रह्मा अत्यंत बुद्धिमान है, किंतु सरस्वती पति ब्रह्मा तक श्री कृष्ण के विषय में मोहग्रस्त हो गए। प्रयास करने पर भी वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाए। प्रारंभ में बालक, बछड़े तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण योग माया द्वारा आच्छादित थे। इस योग माया ने बछड़ों तथा बालकों की दूसरी जोड़ी प्रकट कर दी थी, जो भगवान श्री कृष्ण के अंश थे, और इसके बाद उसने अनेक चतुर्भुज रूप दिखलाए। अब ब्रह्मा के मोह को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उस योग माया को अदृश्य कर दिया। हो सकता है कि कोई ये सोचे कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस माया को समेट लिया वह महामाया रही हो, किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की पिता है कि वह योग माया थी, वह शक्ति जिससे श्री कृष्ण कभी प्रकट दिखते हैं और कभी नहीं। जो माया वास्तविकता को आवृत करके अवास्तविक वस्तुएं दिखलाती है, वह महामाया होती है। किंतु जिस माया से परम सत्य कभी प्रकट दिखते हैं और कभी नहीं, वह योग माया है। इसलिए इस श्लोक में अजा शब्द योग माया का सूचक है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, उनकी माया शक्ति या स्वरूप शक्ति एक है, किंतु वह विविध रूपों में प्रकट होती है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। वैष्णवों तथा मायावादियों में अंतर यही है कि मायावादी इस माया को एक बतलाते हैं, जबकि वैष्णव इसकी विविधता को मान्यता प्रदान करते हैं। विविधता में एकता है। उदाहरणार्थ, एक वृक्ष में अनेक प्रकार की पत्तियां, फल तथा फूल लगते हैं। सृष्टि में नाना प्रकार के कार्यों को करने के लिए नाना प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा उदाहरण ले, किसी यंत्र के सारे अंग लोहे के हो सकते हैं, किंतु यंत्र के अंतर्गत विविध कार्य आते हैं। यद्यपि सारी यंत्र लोहे की है, किंतु उसका एक अंग एक प्रकार से चलता है तो दूसरा अंग दूसरी तरह से। जो यंत्र की कार्य प्रणाली को नहीं समझता, वह तब भी कह सकता है कि यह सारा तो लोहा ही है। लोहा होने के बावजूद भी यंत्र में विविध अंग होते हैं, जो भिन्न भिन्न ढंग से चलकर उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जिसके लिए यह यंत्र बनाई गई थी। एक पहिया इधर घूमता है तो दूसरा पहिया दूसरी ओर, किंतु वे इस तरह चलते हैं कि यंत्र का कार्य चलता रहता है। इसीलिए हम यंत्र के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न नाम प्रदान करते हैं। यह पहिया है, यह पेंच है, यह धुरी है, यह स्नेहक है, आदि आदि। इसी तरह वेदों में बतलाया गया है, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्री कृष्ण की शक्ति विविध रूपा है, अतः वही शक्ति विविध प्रकार से कार्य करती है। विविधा का अर्थ है विविधता, विविधता में एकता है। इस तरह योग माया तथा महामाया एक ही शक्ति के विविध अंग है, और ये शक्तियां अपने अपने विभिन्न ढंगों से कार्य करती हैं। संवित, संधिनी तथा आह्लादिनी शक्तियां श्री कृष्ण की अस्तित्व शक्ति, उनकी ज्ञान शक्ति तथा उनकी आनंद शक्ति योग माया से पृथक है। इनमें से हर एक व्यष्टि शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति राधा रानी है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बतलाया है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रसनाथ, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.5। आह्लादिनी शक्ति राधा रानी के रूप में प्रकट होती है, किंतु श्री कृष्ण तथा राधा रानी एक ही है। यद्यपि इनमें से एक शक्तिमान है तो दूसरी शक्ति है।
ब्रह्मा श्री ऐश्वर्य के विषय में निज महिमनि भ्रमित हो गए थे, क्योंकि यह ऐश्वर्य अतर्क्य अर्थात अचिंत्य था। अपनी सीमित इंद्रियों से कोई अतर्क्य के विषय में तर्क नहीं कर सकता, इसीलिए वह अचिंत्य भी कहलाता है, अर्थात जो हमारे विचारों तथा तर्कों के द्वारा चिंत्य नहीं है। अचिंत्य सूचक है उसका जिसके विषय में हम सोच नहीं पाते, अपितु जिसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा है कि जब तक हम परम पूर्ण को अचिंत्य स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक ईश्वर की धारणा बन नहीं पाती। इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि शास्त्र के वचनों को बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि वे अतर्क्य है। अचिंत्य खलु ये भावा न तांस तर्के न योजयेत। जो अचिंत्य है उसे तर्क द्वारा नहीं जाना जा सकता। सामान्यतः लोग तर्क करते हैं, किंतु हमारी विधि तर्क करने की न होकर वैदिक ज्ञान को यथारूप में स्वीकार कर लेने की है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह उत्कृष्ट तथा यह निकृष्ट है, तो हम उनके कहे हुए को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तर्क करें यह क्यों उत्कृष्ट है और वह क्यों निकृष्ट है। जो तर्क करता है उसके लिए ज्ञान नहीं है। स्वीकार करने का यह पंथ अवरोह पंथ कहलाता है। अवरोह शब्द का संबंध अवतार शब्द से है, जिसका अर्थ है जो नीचे आता है। भौतिकतावादी तर्क के द्वारा आरोह पंथा द्वारा हर वस्तु को जानना चाहता है, किंतु दिव्य विषय को इस तरह से नहीं जाना जा सकता। इसके लिए अवरोह पंथा का अनुसरण करना होता है। इसीलिए मनुष्य को परंपरा पद्धति स्वीकार करनी चाहिए, और सर्वश्रेष्ठ परंपरा वह है जो श्री कृष्ण से आगे की ओर चलती है। एवं परंपरा प्राप्तम। हमें चाहिए कि श्री कृष्ण जो भी कहते हैं उसे स्वीकार करें। इमम राजर्षयो विदुः, यही अवरोह पंथा है। किंतु ब्रह्मा ने आरोह पंथा ग्रहण किया। वे अपनी सीमित चिंत्य शक्ति से श्री कृष्ण की माया को समझना चाह रहे थे, इसलिए वे स्वयं मोहित हो गए। हर व्यक्ति को अपने खुद के ज्ञान में आनंद आता है। वह सोचता है मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सामने ये धारणा नहीं चल सकती, क्योंकि श्री कृष्ण प्रकृति की सीमाओं में नहीं बांधे जा सकते। मनुष्य को समर्पण करना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। न तांस तर्के न योजयेत। यही समर्पण की कृष्णवादियों तथा मायावादियों के बीच का अंतर है। अतः निरसन सूचक है अप्रासंगिक का निराकरण। अतत का अर्थ है जो तथ्य नहीं है। कभी कभी ब्रह्म को अस्थूलम अनन्वस्वं दीर्घम कहा जाता है, अर्थात जो न सूक्ष्म न छोटा न लंबा। बृहदारण्यक उपनिषद। नीति नीति यह नहीं है वह नहीं है, परंतु वह क्या है। एक कलम का वर्णन करने में कोई कह सकता है कि यह नहीं है, यह वह नहीं है, पर इससे यह ज्ञात नहीं होता कि कलम है क्या। इससे निषेध द्वारा परिभाषा करना कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी निषेधात्मक परिभाषाएं देकर आत्मा की व्याख्या की है। न जायते म्रियते वा, यह न जन्म लेता है न मरता है। इससे अधिक और कुछ तुम नहीं समझ सकते हो। किंतु यह है क्या। यह शाश्वत है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह अजन्मा, शाश्वत, पुरातन, न मरने वाला तथा सनातन है। जब शरीर की हत्या कर दी जाती है तो इसकी हत्या नहीं होती। प्रारंभ में आत्मा को समझ पाना कठिन है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने निषेधात्मक परिभाषाएं दी है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्योऽपि न न चैनम क्लेदयन्त्यो को न शोषयति मारुतः। आत्मा को न तो किसी हथियार से खंड खंड किया जा सकता है, न ही उसे आग में जलाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। जो कृष्ण कहते हैं उसे अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, इसलिए ये कल्पना करनी होती है कि ऐसा क्या है जो अग्नि से जलता नहीं। ये निषेधात्मक परिभाषा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। कितना लंबा प्रभुपाद को में लिखा कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ये बात सही है। क्या सोचा ब्रह्मा जी ने, ये ब्रह्मा जी के लिए नहीं है, ये तो लीला है भगवान की। लेकिन ब्रह्मा जी के लिए अगर आप सोचें भौतिक दृष्टि से, ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों सोचा
कि मैं ऐसा करता हूँ, ये क्या करते हैं भगवान। ये देखते हुए ब्रह्मा जी इतने इतने मोहित हो गए, उनके समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, ये है कैसा, ये जो भगवान दिखा रहे थे। तब भगवान ने फिर उसको अपने योग माया का पर्दा हटाया, ताकि क्योंकि ब्रह्मा को भगवान ज्यादा परेशान नहीं देखना चाहते थे, और इसलिए प्रभुपाद ने इतना कुछ समझाया, इतना लिखा उन्होंने प्रभुपाद ने कि ऐसा ऐसा, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, का मतलब है कि हमको कुछ चीज नहीं समझ आ सकती तो हमको सीधे वही मानना चाहिए जो शास्त्र में कहा गया है। कि वो है क्या? हमारी श्रद्धा। श्रद्धा है, हम तब इस मार्ग पर हैं। तो जब भगवान ने ये कहा है कि ये चीज ये है, तो अभी जो आ, ये ये श्लोक पढ़ा माता जी ने, न एनम छिंजति शस्त्राणि, ये भगवान ने कहा है, इसको शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। इस पर तर्क मत करिए, क्योंकि भगवान ने कहा है, उसको वैसे ही स्वीकार कर लीजिए। यही जो इतना लंबा तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है कि शास्त्रों के कुछ चीजों को आपको जस का तस स्वीकार करना होता है। उसमें तर्क वितर्क करेंगे हम मोहित हो जाते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसे हैं हमारी समझ से बिल्कुल परे होती हैं। तो इसलिए वहां पर आप भौतिक तर्क लगाएंगे तो आप खुद मोहित होंगे, दूसरे को भी मोहित कर सकते हैं। भगवान को तो मोहित नहीं कर सकते ब्रह्मा जी, लेकिन खुद मोहित हो गए। तो ये चीज हमको, आत्मा है ऐसी, न एनम छिंदति शस्त्राणि, शास्त्र से नहीं काटा जा सकता, किसी भी शस्त्र से। यह ऐसी है आत्मा। न एनम दहति पावकः, इसको जला भी नहीं सकते आप। तो ये चीज हमने अगर स्वीकार कर ली है, ये मुझे एक बार मैं कहीं गया था, तो अ, एक व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता भगवान के बारे में, उसने कहा, किसी की बात हो रही थी, उसने मुझे कहा, सर आपको पता है, उसको न आग से जलाया जा सकता है और न उसको भिगोया जा सकता पानी से, और न उसको हवा से सुखाया जा सकता है। वो वो उसको आत्मा कहते हैं। वो आदमी आत्मा के बारे में जानता भी नहीं है ज्यादा, भगवान के बारे में। कहता है वो व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही है। तो मैंने कहा आपको पता है आत्मा? कहते नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि उसको कुछ नहीं कर सकते आप इन भौतिक चीजों से। तो ये अच्छी बात है, किसी को ये चीज पता है कि आत्मा को कि शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। तो ये आपको स्वीकार करना होता है। अगर आप इसके ऊपर ये तर्क लगाएं, भौतिक तर्क, कि नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि शस्त्र से तो हर एक चीज को काटा जा सकता है। आग से जलाए, आग तो हर चीज को जलाती है, और आग का ज्यादा टेम्परेचर है, लोहा भी पिघल जाता है। तो यहाँ भौतिक तर्क नहीं लगता उसमें, ये बात है। तो बहुत प्रभुपाद ने बहुत कोशिश की है हमको समझाने के लिए, पूरी पूरी तरह से। ततो अर्वाक् प्रतिलब्ध अक्षः कः परैवत् उत्थितः, कः परेतवत् परेत्वत्, कः परेत्वद् उत्थितः, कृच्छाद् उन्मील्य वै दृष्टिः आचष्ट इदं सह आत्मना। मेरे साथ। ततो अर्वाक् प्रतिलब्ध अक्षः प्रतिलब्धक्षः कः परेत्, कः परेत्वद् उत्थितः, कः परेद्वदुत्थितः कृच्छाद् उन्मील्य वै दृष्टिः। इच्छादुन्मील्य वै दृष्टिः हाँ, विसर्ग लगा, रौ उड़ गया। आचष्ट इदं सह आत्मना। आचष्टेदं सहात्मना। आत्मना ततः तब अर्वाक बाह्य प्रतिलब्ध अक्षः चेतना जागृत होने पर कह ब्रह्मा परेत्वत् मृत व्यक्ति की तरह
उत्थितः उठ खड़े हुए, पश्चात कठिनाई से उन्मील्य खोलकर वह निसंदेह दृष्टि अपनी आंखें आसस देखा, इदम इस ब्रह्मांड को सह आत्मना अपने सहित। तब ब्रह्मा की बाह्य चेतना वापस लौटी तब ब्रह्मा की बाह्य चेतना वापस लौटी और वे इस तरह उठ खड़े हुए और वे इस और तरह वे इस खड़े तरह हुए उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा हो। मानो मृत मानो व्यक्ति मृत जीवित हो व्यक्ति उठा हो। जीवित हो उठा हो। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए बड़ी बड़ी मुश्किल से मुश्किल अपनी से आंखें अपनी खोलते आंखें हुए खोलते हुए उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। उन्होंने अपने उन्होंने सहित अपने ब्रह्मांड सहित को देखा। ब्रह्मांड को देखा। भगवान की कृपा। तात्पर्य माता जी। हरे हरे कृष्णा। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, वास्तव में हम मरते नहीं। मृत्यु के समय हम कुछ समय तक निश्चल रहते हैं, जैसे नींद में हो। रात में जब हम सोते हैं तो हमारे सारे कार्य ठप हो जाते हैं, किंतु जो ही हम जग जाते हैं तो हमारी स्मृति तत्क्षण लौट आती है और हम सोचने लगते हैं, अरे कहो मुझे क्या करना है। ये सुप्तोत्थित न्याय कहलाता है। मान लीजिए हम मर जाते हैं। मरने का अर्थ कुछ काल तक निष्क्रिय रहना और फिर से अपने कार्य चालू कर देना। ये क्रम हमारे कर्म तथा स्वभाव के अनुसार जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। यदि मनुष्य जीवन में हम अपनी कार्यकलाप आध्यात्मिक जीवन के कार्य से शुरू करें तो हम असली जीवन में लौट आते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। अन्यथा कर्म, स्वभाव, प्रकृति इत्यादि के अनुसार तरह तरह के जीवन तथा कार्य चलते रहते हैं और उसी तरह हमारे जन्म तथा मृत्यु भी चलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने बतलाया है, मायार बख्शी याक्ष भेसे खाज्य भावो डुबो भाई। प्यारे भाइयों, तुम माया की लहरों में क्यों बहे चले जा रहे हो। आध्यात्मिक पद को प्राप्त करने पर ही कार्य स्थायी हो सकते हैं। कृत पुण्य पुंजा, अनेकानेक जीवन के पुण्य कर्मों के संचित होने पर ही ये अवस्था प्राप्त होती है। जन्म कोटि सुकृत निर्लभ्यते। चैतन्य चरितामृत मध्य 8.70। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जन्म मृत्यु के चक्र कोटि जन्म को रोकना चाहता है। एक जन्म में सब ठीक करके स्थायी जीवन बिताना, यही कृष्ण भावनामृत है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये हरे कृष्ण। कह सकते हैं कि आप फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे हो गए, तो एक दिमाग में ये आ सकता है, कैसे परे हुए, यहाँ तो सब कुछ करना पड़ता है। नहीं, अब नहीं होगा, उसके साथ अब नहीं होगा, इसलिए ये शब्द यूज होता है। क्योंकि जो कृष्ण भावना मृत में आ गया, कृष्ण भावना भावित हो गया, जिसका जो भगवान से जुड़ चुका है और जिसने तीनों गुणों को लांघ चुका है, वो फिर नहीं, वो जिससे परे हो गया, मतलब है ये शरीर तो त्याग करेगा ही, लेकिन फिर शरीर नहीं लेगा, ये मतलब। सवते इव अभितः पश्यत पश्यन् दिशो अपश्यत पुरः स्थितम् वृंदावनम जन अजीव्य द्रुम आकीर्णम समाप्रियम। मेरे साथ, सपद एव अभितः पश्यन् सपदे भावितः पश्यन् दिशो अपश्यत पुरः स्थितम् दिशो पश्यत पुरः स्थितम् वृंदावनम जन आजीव्य वृंदावनं जनाजीव्य द्रुम आकीर्णम समाप्रियम द्रुमाकीर्णं समाप्रियम्। सपदि तुरंत एव निसंदेह अभितः चारों ओर पश्चन देखते हुए दिशा दिशाओं में अपश्यत ब्रह्मा ने देखा पुरः स्थितम सामने स्थित वृंदावनम वृंदावन जन आजीव्य द्रुम आकीर्णम वृक्षों से पूरित जो निवासियों की जीविका
के साधन हैं समाप्रियम, और जो सारी ऋतुओं के समान रूप से सुहावने थे। मेरे साथ तब सारी दिशाओं में देखने पर तब सारी दिशाओं में देखने सारी पर दिशाओं में देखने पर भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा, तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा, जो उन वृक्षों से पूरित था, जो उन वृक्षों से पूरित था, जो निवासियों की जीविका के साधन थे, जो निवासियों निवासियों की जीविका के साधन थे, और सारी ऋतु में समान रूप से प्रिय लगने वाले थे। और सारी ऋतुओं में समान रूप से प्रिय लगने वाले थे। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्णा जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद की जय। जीन जव्य ध्रुव किरणम, वृक्ष तथा वनस्पतियां अनिवार्य हैं और वे सभी ऋतुओं में सुख देने वाली हैं। वृंदावन में ऐसी ही व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि वृक्ष एक ऋतु में सुहावने लगे और दूसरे ऋतु में न लगे। प्रत्युत वे समस्त ऋतु परिवर्तनों में सुहावने लगने वाले हैं। वृक्ष तथा वनस्पति हर एक के लिए वास्तविक जीविका के साधन हो सकते हैं। सर्वा काम दुघा मही, भागवत 1.4। वृक्ष तथा वनस्पति जीवन के वास्तविक साधन प्रदान करते हैं उद्योग में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये एक बात है, वृंदावन के वन देखना बहुत जरूरी है। ये कभी इसके प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि वृंदावन में वन है, ये वन देखने बहुत जरूरी है। वृंदावन तो एक वन है, ऐसे यहाँ काफी कितने वन है माता जी? 13 12 वन हैं। और 12 वनों की यात्रा आजकल तो अब बस से होने लग गई है, लेकिन कुछ लोग पैदल करते हैं इस यात्रा को। यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन मृग आदयः, मित्राणि इव अजित आवास, द्रुत रुट तरसक आदिकम। मेरे साथ, यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन मृग आदयः, मित्राणि इव अजित आवास, द्रुत रुट तरसक आदिकम। यत्र जहाँ नैसर्ग प्रकृति द्वारा दुर्वैरा पैर होने पर सह आसन साथ साथ रहते हैं नृ मनुष्य, मृग आदि तथा पशु, मित्राणि मित्रगण, इव सदृश अजित श्री कृष्ण के आवास निवास स्थान, द्रुत चले गए, रुट क्रोध, तरसक आदिकम प्यास इत्यादि। मेरे साथ पढ़े, वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, जहाँ न भूख है, न क्रोध, न प्यास। यद्यपि मनुष्यों तथा हिंस पशु में स्वाभाविक बैर होता है, स्वाभाविक बैर होता है, किंतु वे यहाँ दिव्य मैत्री भाव के साथ साथ रहते हैं। दिव्य भाव से साथ रहते हैं। हाँ, ये कैसे है, इसका अब तात्पर्य में पढ़ते हैं। क्योंकि ये हिंस पशु और हम लोगों का कभी भी मित्र भाव मैत्री भाव होता नहीं है, लेकिन ये भागवत कह रही है ऐसा है वृंदावन में। ये वृंदावन गोलोक वृंदावन है या यहाँ का वृंदावन, क्योंकि दोनों में फर्क नहीं माना जाता। तात्पर्य माता जी। जो वृंदावन बार बार जाते रहते हैं उन्हीं को देंगे। हरे कृष्ण गोविंद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वन का अर्थ है जंगल। हम जंगल से डरते हैं और वहां नहीं जाना चाहते, किंतु वृंदावन के जंगली जीव देवताओं के ही समान हैं।
क्योंकि वे वैर नहीं रखते। इस भौतिक जगत में भी जंगल में पशु एक साथ रहते हैं और जब वे पानी पीने जाते हैं तो किसी पर आक्रमण नहीं करते। वैर उपजने का कारण इंद्रिय भोग है, लेकिन वृंदावन में इंद्रिय भोग है ही नहीं, क्योंकि वहां तो भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि ही सबका एकमात्र लक्ष्य रहता है। इस भौतिक जगत में भी वृंदावन के पशु जंगल में रहने वाले साधुओं से वैर नहीं रखते। साधुगण गाय पालते हैं और सिंहों को दूध पिलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि यहाँ आओ और थोड़ा सा दूध पी लो। इस तरह वृंदावन में वैर तथा ईर्ष्या का नामो निशान नहीं है। वृंदावन तथा सामान्य जगत में यही अंतर है। हम वन का नाम सुनकर डर जाते हैं, किंतु वृंदावन में ऐसा भय नहीं है। वहां प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न करके सुखी है। कृष्णोत कीर्तन नगा न नर्त पनरौ, चाहे वह गोस्वामी हो अथवा बाघ या कोई अन्य हिंसक पशु, हर एक का कार्य एक ही है, श्री कृष्ण को तुष्ट करना। बाघ भी भक्त हैं। वृंदावन की यही विशेषता है। वृंदावन में हर व्यक्ति सुखी है। वहां बछड़ा सुखी है, बिल्ली तथा कुत्ता सुखी है और मनुष्य भी सुखी है। हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है और वैर का नामो निशान नहीं रहता। कोई कभी कभी यह सोच सकता है कि वृंदावन के बंदर वैर रखते हैं क्योंकि वे भोजन छीन लेते हैं और उत्पात मचाते हैं, किंतु हम देखते हैं कि वहां बंदरों को भी मक्खन खाने दिया जाता है, जैसा कि श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्वयं दिखला दिया है कि हर प्राणी को जीवित रहने का अधिकार है। यह वृंदावन का जीवन है। भला मैं क्यों जीवित रहूं और आप मरे? नहीं, यह तो भौतिक जीवन है। वृंदावन के निवासी सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ दिया है उसे हम प्रसाद के रूप में बांट कर खाएं। यह मनोवृत्ति एकाएक नहीं उत्पन्न हो सकती। इसका विकास कृष्ण भावनामृत के साथ धीरे धीरे होगा। साधन द्वारा मनुष्य इस पद तक पहुंच सकता है। इस भौतिक जगत में निशुल्क भोजन वितरण के लिए सारे विश्व से चंदा एकत्र किया जा सकता है, किंतु जिनको यह भोजन दिया जाता है हो सकता है वे इसकी सराहना ना करें। किंतु कृष्ण भावनामृत के महत्व को क्रमशः सराहा जाएगा। उदाहरणार्थ डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में हरे कृष्णा आंदोलन के मंदिर के विषय में डरबन पोस्ट नामक समाचार पत्र ने समाचार छापा था कि यहाँ सारे भक्त भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर हैं, जिसके परिणाम सुस्पष्ट हैं। सुख, उत्तम स्वास्थ्य, मन शांति तथा सभी सद्गुणों का विकास। वृंदावन की प्रकृति ऐसी ही है। हराव भक्तस्य कुतो मदः गुणाः, अर्थात कृष्ण भावनामृत के बिना सुख असंभव है। कोई भले ही संघर्ष करे किंतु सुख नहीं पा सकता। अतएव हम कृष्ण भावनामृत के माध्यम से मानव समाज को जीवन सुख, उत्तम स्वास्थ्य, मन शांति तथा समस्त सद्गुण प्रदान करने के लिए अवसर देने का प्रयास कर रही हैं। धन्यवाद वाह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाह धन्यवाद। वाह, क्या बढ़िया लिखा है प्रभुपाद ने। अब आपको बंदरों से गुस्सा नहीं आएगा। वृंदावन के बंदर कितने तंग करते हैं ये, क्योंकि बात सही है, आपके हाथ से छीन लेते हैं बहुत चीजें। और अब सबसे बड़ा खतरा होता है चश्मे का, क्योंकि आपका चश्मा वो उठा के ले जाते हैं और उनका हाथ आपके मुंह पर लगता है। और मेरे साथ हुआ था ऐसा पहली बार, और मेरे फेस पर इन्फेक्शन हो गया। बहुत इचिंग होती थी और वो किसी तरह रुकती नहीं थी। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन हो गया आपके, ये दवाई दे, ठीक हो गया। तो हुआ कैसे, मैंने बताया उनको ऐसे। उसने कहा हाँ, उसका जो हाथ लगा आपके आंख के पास में, इस वजह से ये इन्फेक्शन आप में आ गया, ये करके। और बहुत तब आपको बुरा लगता है बंदरों को देख करके। अब बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका भी हक है, क्योंकि वो वृंदावन के बंदर हैं। प्रभुपाद कितना सुंदर ढंग से लिखा है कि उनका भी हक है वही
जो आप खाते हैं उनको भी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं ये, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि वृंदावन के वनों में जो हिंसक पशु असु अगर हैं भी तो वह हिंसक नहीं है, क्योंकि सबका एक ही उद्देश्य है, कृष्ण भावनामृत, भगवान कृष्ण को खुश करना हर एक का। वहां का कोई सांप है, वहां का कोई मच्छर है, वहां का कोई कीड़ा है, वहां का कोई भी मनुष्य है या पशु है या कीट है, कुछ भी है, उनका सबका एक ही लक्ष्य है, भगवान कृष्ण को खुश रखना। इसलिए वहां बैर भाव का सवाल ही नहीं पैदा होता। तत्र उद्वहत पशुवंश शिशुत्वनाट्यम ब्रह्म अद्वयम परम अनंतम अगाध बोधम वत्सान सखीन इव पुरा परितो विचिन्वद। दो पर चला जाएगा। एकम सपाणि कवलम परेष्टि अच्चष्ट। मेरे साथ। तत्र उद्वहत पशुवंश शिशुत्वनाट्यम। तत्रोद्वहत पशुपवंश शिशुत्वनाट्यम नाट्यम ब्रह्म अद्वयम परम अनंतम अगाध बोधम ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधम् वत्सान सखीन इव पुरा परितो विचिन्वद। वत्सान सखीनिव पुरा परितो विचिन्वत्। एकम सपाणि कवलम परेष्टि अचष्ट। एकं सपाणि कवलं परमेष्ट्यचष्ट। तत्र वहां वृंदावन में उद्वह धारण करते हुए पशु वंश शिशुत्व नाट्यम, ग्वालों के परिवार में शिशु बनने की क्रीड़ा। कृष्ण का अन्य नाम गोपाल है, अर्थात वो जो गौवें पालता है, ग्वाला। ब्रह्म ब्रह्म अद्वयम अद्वितीय परम परम अनंतम असीम अगाध बोधम अपार ज्ञान से युक्त वत्सान बछड़ों को, सखीन तथा उनके संगी बालकों को, इव पुरा पहले की तरह, परितः सर्वत्र, विचिन्वत खोजते हुए, एकम अकेले, अपने आप, सपाणि कवलम हाथ में भोजन का कौर लिए, परमेष्टि ब्रह्मा जी ने अचष्ट देखा। अब क्या देख रहे हैं ब्रह्मा जी, सुनिए। तब भगवान ब्रह्मा ने उस ब्रह्म यानी परम सत्य को, उन परम सत्य को देखा उस परम सत्य को जो अद्वय है, जो अद्वय है, ज्ञान से पूर्ण है, ज्ञान से पूर्ण है और असीम है, और असीम है। ग्वालों के परिवार में बालक, ग्वालों के परिवार ब्रह्मा जी ने ग्वालों के परिवार में बालक वेश धारण करके, बालक वेश धारण करके पहले की ही तरह हाथ में भोजन का कौर लिए, पहले की ही तरह हाथ में भोजन का कौर लिए, बछड़ों को तथा अपने ग्वाल मित्रों को खोजते हुए, ग्वाल मित्रों को खोजते हुए एकांत में खड़े देखा। एकांत में खड़े देखा। हाँ, देखा जब भगवान उस परिस्थिति में थे, जब ब्रह्मा ने एक किया, वो देखने के अकेले थे, ऐसे ये देखा उन्होंने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अगाध बोधम शब्द इस श्लोक में महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है असीम ज्ञान से युक्त। भगवान का ज्ञान असीम है, अतएव उनके छोर का उसी तरह कोई छू नहीं सकता, जिस तरह समुद्र को मापा नहीं जा सकता। समुद्र जल के विस्तार से समक्ष हमारी बुद्धि का प्रसार कितना हो सकता है। अमेरिका की यात्रा के दौरान मेरा जहाज कितना महत्वहीन लग रहा था, वह समुद्र में दिया सलाई की डिब्बी जैसा लग रहा था। कृष्ण की बुद्धि समुद्र के समान है, क्योंकि इसकी विशालता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अतएव यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए।
कृष्ण को मापने का हम प्रयास न करें। अद्यम शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अद्वितीय। क्योंकि ब्रह्मा कृष्ण की माया से आच्छादित थे, अतः वे अपने को सर्वोच्च मान रहे थे। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है, मैं इस जगत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मैं सब जानता हूँ। सोचता है, मैं भगवत गीता क्यों पढूं, मुझे सब आता है, मेरी अपनी व्याख्या है। किंतु ब्रह्मा ये जान गए कि परम पुरुष तो कृष्ण ही है, ईश्वर है, परम है कृष्ण है। इसे कृष्ण का अन्य नाम परमेश्वर भी है। अब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में प्रकट होते देखा, जहां वे अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, अपितु अपने हाथ में भोजन लिए अपने मित्रों, बछड़ों तथा गौओं के साथ इधर उधर घूमने वाले अबोध बालक के रूप में खड़े थे। ब्रह्मा ने कृष्ण को चतुर्भुज ऐश्वर्य पूर्ण नारायण के रूप में ही नहीं, अपितु अबोध बालक के रूप में भी देखा। फिर भी वे समझ गए कि यद्यपि कृष्ण अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, किंतु है वे वही परम पुरुष। लोग सामान्यतः किसी को जब तक सम्मान नहीं देते, जब तक वह कोई अद्भुत कार्य न करके दिखाए। किंतु यहाँ पर यद्यपि कृष्ण का कोई अद्भुत कार्य नहीं दिखला रहे थे, तब भी ब्रह्मा जान गए कि वे अद्भुत व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने के पर भी एक अबोध बालक के रूप में उपस्थित है। अतः ब्रह्मा ने स्तुति की, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हे आदि पुरुष, आप सभी वस्तुओं के कारण हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह उनकी अनुभूति थी। तमहम भजामि, यही इष्ट वस्तु है। वेदेषु दुर्लभम, मात्र वैदिक ज्ञान द्वारा कृष्ण तक नहीं पहुंचा जा सकता। अदुर्लभम आत्म भक्तो, किंतु भक्त बन जाने पर मनुष्य उनका अनुभव कर सकता है। अतः ब्रह्मा जी उनके भक्त बन गए। प्रारंभ में उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी होने का गर्व था, किंतु अब वे समझ चुके थे कि ब्रह्मांड के स्वामी तो ये कृष्ण है, मैं तो एक क्षुद्र प्रतिनिधि हूँ। गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण नाटक के एक पात्र की तरह कार्य कर रहे थे। चूंकि ब्रह्मा को यह सोचकर कि उनके पास कुछ शक्ति है, मिथ्या प्रतिष्ठा का भ्रम हो गया था, अतः कृष्ण ने उन्हें अपनी असली स्थिति दिखला दी। ऐसी घटना तब घटी जब ब्रह्मा जी कृष्ण से भेंट करने द्वारका गए। जब कृष्ण जी के द्वारपाल ने सूचना दी कि ब्रह्मा जी आए हैं, तो कृष्ण ने पूछा, कौन से ब्रह्मा? उनसे ये पूछो, कौन से ब्रह्मा? द्वारपाल ने जाकर यही प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी चकित रह गए। उन्होंने सोचा, क्या मेरे अतिरिक्त भी कोई अन्य ब्रह्मा है? जब द्वारपाल ने जाकर सूचित किया कि चतुरानंद ब्रह्मा आए हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे चतुरानंद, दूसरों को भी बुलाओ और चतुरानंद को दिखाओ। यह है कृष्ण की स्थिति। कृष्ण के लिए चतुरानंद ब्रह्मा महत्वहीन है, तो भला चार सिर वाले वैज्ञानिकों की क्या मिसाल, क्या मिसाल। भौतिकवादी वैज्ञानिक सोचते हैं कि वह पृथ्वी लोग तो सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है, किंतु अन्य लोग रिक्त हैं। क्योंकि वे केवल सोचते हैं, इसलिए उनका यह वैज्ञानिक निष्कर्ष निकलता है। किंतु भागवत से हम यह जानते हैं कि सारा ब्रह्मांड जीवों से पूरित है। यह तो वैज्ञानिकों की मूर्खता है कि वे कुछ न जानते हुए भी अपने को वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा ज्ञानी मानते हुए लोगों को भ्रांत करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो पल्लवी माता जी, आज तो ये पूरा होगा नहीं लगता है, तो आपको मैं अभी टाइम दूं या कल?
आपको जैसे भी सही लगे। हाँ, आप करिए तो अच्छा अच्छा, आप बताइए, क्योंकि ये अब वो अब ये करीब करीब पूरा हो रहा है 2 और श्लोक इसमें बचे हैं प्रभु जी बस। हाँ टाइम लगेगा। आप करिए, बताइए माता जी, जरा इसका समराइज करके बताइए। तो सिर्फ ये अध्याय का ना प्रभु जी। जी जी। ठीक है। तो ये जो अध्याय शुरू होता है, ब्रह्म विमोहन लीला। तो कैसे ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, ये सब भगवान की लीला ही थी कि ब्रह्मा जी को विमोहन में डाल दिया। जैसे हमने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका से हमने देखा था कि कैसे एक दिन सुबह सुबह भगवान को इच्छा हुई कि वृंदावन के वन में जाकर ब्रेकफास्ट करना है। तो सभी को अपना बिगुल बजाकर वो आमंत्रण देते हुए सभी ग्वाल बाल आ जाते हैं और वृंदावन के जंगल में चले जाते हैं वहां पर। लेकिन तभी तभी वहां पर अगासुर का वध हो। अगासुर जो सांप के रूप में अपना फैलाकर वो बैठा रहता है, तो वो लीला होती है पहले। और फिर अगासुर के लीला के बाद फिर से ये वध के लीला के बाद फिर से जब ये खाने बैठते हैं सब ग्वाल बाल, तो फिर वहां से वो बछड़े हैं वो दूर चले जाते हैं। और फिर योग माया को लगता है कि भगवान को और थोड़ा रस चाहिए इसमें। तो योग माया बोलती है कि ठीक है, मैं ब्रह्मा जी के पास जाती हूँ। तो ब्रह्मा जी को फिर मोहित करके वो योग माया लेकर आती है ब्रह्मा जी को। और भगवान बोलते हैं कि आप लोग खाओ ये जो कुछ भी है, ब्रेकफास्ट का जो भी लाया था उन्होंने, कलेवा, तो आप लोग कलेवा खाओ, मैं लेकर आता हूँ। तो इस तरह भगवान जाते हैं, तो पीछे से ब्रह्मा जी आकर वो बाल बालों के ऊपर वो अपनी माया चलाने की कोशिश करते हैं कि उनको नींद में सुलाकर उनको चुरा कर लेकर जाए, ऐसा उनको लगता है। लेकिन फिर वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ये भी लिखते हैं कि ये ये संभावना है ही नहीं कि जो भगवान के पार्षद है उनके ऊपर ब्रह्मा जी की माया यानी महामाया का प्रभाव हो जाए कि वो उनको नींद में सुलाकर वो उनको चुरा कर ले जाए। तो अभी जो हमने आज पढ़ा, तो उसमें भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे हैं कि योग माया द्वारा दूसरा जो बाल बाल है वैसे के वैसे दूसरे वहां पर खड़े कर दिए गए थे। और योग माया द्वारा जो भी आवरण होता है भगवान के ऊपर और भगवान के पार्षदों के ऊपर, जो भी आवरण आ जाता है वो योग माया के द्वारा, और बाकी बाकी भौतिक जगत में है वो महामाया द्वारा आवरण होता है। ब्रह्मा जी के हाथ में ये था ही नहीं कि भगवान के पार्षदों के ऊपर वो अपना माया का आवरण डाल दे। इसलिए योग माया का ही ये चाल थी कि योग माया ने उनको छुपा दिया ग्वाल बालों को। और उसी वक्त महामाया ने क्या किया, बहिरंगा शक्ति ने वैसे के वैसे वहां पर ग्वाल बाल खड़े कर दिए। ब्रह्मा जी ने उनके ऊपर वो अपनी माया उनके ऊपर चल गई कि वो नींद में चले गए और ब्रह्मा जी उनको लेकर गए। और कि फिर ब्रह्मा जी की इच्छा क्या थी इसके पीछे, कि वो भगवान कृष्ण की शक्ति की परीक्षा लेने चाहते थे कि सभी बालकों और बछड़ों को चुरा लिया तो ये खोज करेंगे। हाँ, ये खोजने के लिए जाएंगे या फिर ये अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ये उनकी इच्छा थी। तो इसीलिए इसीलिए उन्होंने ये सब ब्रह्मा जी ने किया। और बाद में भगवान ने अपने योग शक्ति द्वारा श्री भगवान ने खोए हुए सभी बछड़ों को और बालकों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने तो चुरा लिया, वो जैसे गए उनको छुपाने के लिए। तो ऊपर के लोगों का जो देवताओं की गणना में जो समय है उनका 1 वर्ष, हमारे लिए 1 वर्ष है, लेकिन वो एक क्षण में जाकर आते हैं। ब्रह्मा जी उनको लेकर जाते हैं, छुपा कर आते हैं, तो उनके लिए एक क्षण है ब्रह्मा जी के लिए, लेकिन हमारे लिए तो यहाँ पर 1 साल हो जाता है। तो ऐसे करके 1 साल बीत जाता है। ब्रह्मा जी जैसे आते हैं देखने के लिए कि कृष्ण क्या खोज रहे हैं क्या ग्वाल बालों को, तो इनको इनको अलग रूप वहां पर दिखता है कि भगवान ने अपने योग शक्ति द्वारा सभी बछड़ों और बालकों के रूप में अपना विस्तार किया। और हाव भाव में और सभी व्यवहार में वो सेम वैसा ही भगवान ने सब उस बालकों से मेल खाता हुआ रूप धारण किया। और अपने विस्तारों के साथ भगवान अपनी बांसुरी बजाते हुए वृंदावन लौट जाते हैं। और सभी 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 बालक अपने अपनी गौशालाओं में चले जाते हैं। और
ये अभी आदान प्रदान इतना सुंदर हो रहा है यहाँ पर कि कभी यशोदा मैया के यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण का जब नामकरण विधि चल रही है या फिर जन्म लेते हैं भगवान, तो ये जो गोपियां थी वो वहां पर जाती हैं, जो वयस्कर गोपियां हैं जो वात्सल्य भाव में है, तो उनको कभी इच्छा हुई थी कि ऐसा जो नंद नंदन है ऐसा पुत्र कभी हमें भी होता तो हम बहुत प्यार करते इसको। तो ये इच्छा भगवान हर इच्छा भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। तो ये भी ये लीला के पीछे ये भी कारण था कि भगवान ने हर गायों को भी गौओं को भी उन्होंने सुख दिया बछड़े बनकर, और माताओं को भी उन्होंने वो सुख दिया उनके बच्चे बनकर। तो इस तरह बड़ी गोपियां जो थी कि उनकी वो इच्छा पूरी कर दी उन्होंने, और सभी गोपियों के मन में अपने बच्चों के प्रति पहले से अधिक स्नेह हो गया। और गोवर्धन पर्वत पर चर रही गायों ने अपने बछड़ों को देखा, वे दौड़कर नीचे आई और उन्होंने भरपूर दूध पिलाने लगी। तो ये गौओं का भी जैसे पहले प्रेम था अपने बछड़ों के लिए, वो अति तीव्र वो प्रेम बढ़ गया। पहले भी नहीं था ऐसा, वो बछड़ों को देखकर ही अपने स्तनों से दूध गिरा देती थी और भाग भाग कर वो बछड़ों के पास जाती थी। जैसे बछड़े दिखे तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती थी वो बछड़ों के लिए, कि वो भगवान कृष्ण थे साक्षात अपना विस्तार किए हुए। तो सभी वो प्रेम जो था वो, और भगवान खुद इस प्रेम में वो भूल गए, खुद ही उस प्रेम में भूल गए। एक जगह तात्पर्य में आ गया था कि वो इस आदान प्रदान में वो खुद को ही भूल जाते हैं। तो इस तरह वो आदान प्रदान चल रहा था। और फिर वो एक सुंदर लीला भी हुई कि कैसे ग्वाल बाल जो बड़े थे गायों को लेकर आए, ये बछड़े चुरा कर ले गए थे। गायें जो थी वो उनके घरों पर ही थी, क्योंकि ये गोचारण लीला अभी शुरू नहीं हुई है। बच्चे जब तक 5 साल से बाल्यावस्था में है तब तक सिर्फ उनको बछड़े चराने के लिए ही सिर्फ उनको अलाउ किया जाता था, और बाद में 5 साल के बाद फिर गोचारण लीला, फिर बड़ी गौओं को चराने के लिए लेकर जाते। तो इसलिए बड़ी गौएं जो थी वो घर पर ही थी, लेकिन बड़े ग्वाल बाल जब ये गौओं को लेकर आते हैं तो वो गौएं भी वो वृंदावन के वो गोवर्धन पर्वत से वो देखते हैं, ये गौएं जो है वो बछड़ों को देखती हैं और इतनी तेजी से भागती है, वो इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये ग्वाल बालों के जो वयस्क ग्वाल बाल आए थे वो बछड़ गौओं को लेकर, तो उनको लगता है, वो खुद गुस्सा हो जाते हैं कि ये गायें जो है ये कैसे कंट्रोल में नहीं है हमारी। तो वो भी आकर वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह, और इस तरह वात्सल्य प्रेम जो है वो वहां पर उमड़ रहा था। और वहां पर बहुत अच्छी सीख मिलती है, एक कि माया द्वारा बद्ध होने पर जीवात्मा स्वयं से सर्वाधिक प्रेम करता है और अपने शारीरिक संबंधों तथा संपत्ति से आसक्त रहता है, किंतु अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में वह अपनी आत्मा, शरीर तथा संबंधों से अधिक श्री कृष्ण से प्रेम करता है। ये सब जो है ये भौतिक स्तर पर नहीं है, सब आध्यात्मिक स्तर पर चल रहा है, इसलिए उनका प्रेम इतना उमड़ रहा था। तो ये बछड़ों को चुराने के बाद ब्रह्मा जी एक क्षण के बाद आए वहां पर, उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, और भगवान कृष्ण ने फिर ब्रह्मा जी पर दया की और ये माया का आवरण जो था, योग माया का आवरण, वो ब्रह्मा जी के ऊपर से हटा लिया। और फिर ब्रह्मा ने देखा कि सभी बालक और बछड़े चतुर्भुज विष्णु रूप में खड़े हुए हैं वहां पर, और ब्रह्मा देवगण ऋषिगण ये सब चराचर प्राणी हैं, इन विष्णु रूपों की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और थोड़ा सा प्रायश्चित भी हो गए वो। और तब भगवान ने अपने जो ऐश्वर्य था उसका उन्होंने संवरण किया, और फिर क्षण भर में ब्रह्मा के सामने भगवान श्री कृष्ण एक गोपाल के रूप में खड़े हुए और 1 वर्ष पहले के समान अपने मित्रों एवं बछड़ों को खोज रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने फिर बात कि वैसे ही माखन हाथ में है उनका और वो खा रहे हैं और बछड़ों को खोज रहे हैं, तो वो जो योग माया का आवरण है वो भगवान ने उनको हटा दिया। और ब्रह्मा जी फिर तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ते हैं और अपनी चारों अभी वो अपने अश्रुओं से भगवान के चरण कमलों का अभिषेक करते हैं। अभी आगे आएगा वो, 1-2 श्लोक हैं, कल करेंगे हम इनको। बहुत सुंदर ढंग से आपने इसको समराइज किया। वही मैं चाह रहा था कि सबको, अब आपको सब कहानी पूरी पता लग गई कि क्या इस अध्याय में, अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ब्रह्मा जी ने जो किया, ये ऐसा दिख रहा है कि ब्रह्मा जी अपनी शक्ति दिखाना चाह रहे थे। भगवान एक्चुअली आप देखिए, भगवान का भक्त भगवान के सामने अपनी शक्ति कभी नहीं दिखाना चाहता, जो है उसको भी नहीं दिखाना चाहता। भगवान का भक्त भगवान को महिमा मंडित करना चाहता है। और अगर आप इनडायरेक्टली सोचें तो ब्रह्मा जी का भी वही लक्ष्य रहा होगा, ऐसा लगता है। ब्रह्मा जी ने हालांकि इसमें दिखाया है कि अपने पर घमंड हो गया था ब्रह्मा जी को, तो और दूसरे ढंग से आप सोचें तो भगवान अपने भक्त के घमंड को किस तरह से शमित करते हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत रोने लगते हैं बाद में, ये कल पढ़ेंगे हम। बहुत धन्यवाद माता जी आपका। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पल्लवी प्रभु जी, माता जी। कल एक है, आज जो संजना मिश्रा माता जी आए हैं क्या क्लास में? हैंडल कीजिए माता जी। हाँ 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 वो हाँ। भजन उन्होंने तैयारी की थी, संजना मिश्रा माता जी ने, तो कल कृष्णा राय माता जी ने, नहीं, संजना मिश्रा माता जी ने तैयारी की है कल की। आज हमारे इस क्लास में एक स्मिता नागमोती माता जी भी आपने देखा होगा, आई हैं, तो मैंने देखा था। जी हरे प्रभु जी, कृष्णा। आपने उनको कोस्ट भी बनाया है। हाँ हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत वो प्रणाम। हमारे होस्ट हैं। ये स्मिता नागमोती माता जी यूएस में रहती हैं। अभी इंडिया आई हुई हैं, तो इनको समय मिला होगा कि सुबह का टाइम, क्योंकि यहाँ नेचुरली उनको टाइम कम मिलता होगा क्लास अटेंड जी करने। प्रभु जी, आपका जी स्वागत शाम को कहीं ना कहीं बाहर निकलना होता है, तो सुबह में टाइम मिलता है तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ प्रभु जी। नहीं, धन्यवाद माता जी। कौन तो करवाइए माता जी, पल्लवी माता जी करवाइए। स्मिता माता जी, आपका स्वागत है सुबह की बैच में। संजना माता जी, आप धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। कल प्रभु जी, कल एक तो माता जी ये संजना माता जी कल करें, कल करें, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, कल करते हैं, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। सादर धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे